हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रीकमा 8862 के ऊपर। पिछले वाली क्लास के अंदर तीन एक्सरसाइज 3.3 के तीन क्वेश्चन हो गए थे। दूसरे के थर्ड तीन पार्ट हो चुके थे, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन रह गया था। तो आज अपने शुरू करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, मीना 2000 रुपये के निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो भाई, 2000 रुपये निकालने के लिए जो मीना है वो एक बैंक गई थी, ठीक है, और 25 कुल उसने 25 नोट लिए और उसमें से एक तो 50 रुपए के नोट थे और दूसरे 100 रुपए के नोट थे, और वो 50 रुपए और 100 रुपए के जो नोट थे वो कितने हैं वो उनको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 50 रुपए के नोट कितने हैं एक्स और 100 रुपए के नोट कितने हैं वाई। तो इस प्रकार देखिए, कुल 25 नोट प्राप्त किए उसने। तो पहले देखो एक्स और वाई, यानी कि 50 रुपए के नोट एक्स है, 100 रुपए के नोट वाई है, तो टोटल कितने नोट प्राप्त हुए, 25 प्राप्त हुए। समीकरण नंबर। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ज्ञात कीजिए, 25 नोट प्राप्त किए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो समीकरण नंबर 1 तो ये आ गई। अब देखो, उसने टोटल रुपए दे रखे हैं, कितने नोट निकालने के लिए गई थी, 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी। तो देखो भाई, अगर 50 रुपए के नोट कितने हैं एक्स प्लस 100 रुपए के नोट कितने हैं वाई, तो टोटल कितने हो गए 2000। तो ये बना अपने पास 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो 50 कॉमन ले लो सब में, तो अंदर क्या रहा x प्लस 2y 2000। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो अपने पास आया x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि से अपने को करना है इसमें। तो विलोपन विधि से करेंगे। देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। देखो, x का जो गुणांक है वो समान है। देखो, गुणांकों को ही समान करना होता है। जब x का गुणांक समान है तो y की करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, लेकिन इनके जो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस का माइनस का माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 2y और ये है प्लस का y, तो कितना रहा यहाँ पर माइनस का y। इधर देखो, माइनस का 40 और प्लस का 25, तो यहाँ कितना रहा माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल और y का मान जो है वो कितना आया, 15 आया। अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो x प्लस y का मान है 15, टोटल दे रखा है 25। तो x का मान देखो 25 माइनस 15, तो कितना आया 10। तो इस प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या है x, यानी कि 10 नोट थे 50 रुपए के। 50 रुपए के कितने नोट हैं, 10 नोट हैं, और 100 रुपए के जो नोट हैं वो कितने हैं, 15 नोट। ठीक है, तो अपने चेक करें, 50 रुपए के 10 नोट यानी कि कितने हो गए, 50 इंटू 10 बराबर 500। 100 रुपए के कितने नोट हैं 15, तो ये कितने हो गए 1500। तो टोटल कितने हो गए 2000। वो 2000 रुपए ही लेकर मतलब निकालने थे उसको बैंक में से। तो 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट। तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। इसके बाद इस प्रश्नावली ये खत्म हो जाएगी, फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने। लास्ट क्वेश्चन देखो भी, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। देखो, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो उन्होंने 3 दिन का जो किराया है, जो प्रथम 3 दिन है, प्रथम 3 दिन वो एक नियत किराया है। उसके बाद अगर पुस्तकालय से पुस्तक ज्यादा दिनों तक रखा जाए तो उसका अलग किराया दे रखा है, अलग किराया निकालना है।
तो देखो भाई, तो इसने निकालना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कैसे शुरू करना है इस सवाल को। फिफ्थ को, माना नियत किराया, माना नियत किराया है x और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना है, y रुपये। ये x रुपये है और ये y रुपये। तो देखो भाई, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी कि 7 दिन पुस्तक रखी और रुपए कितने अदा किए उसने, 27 रुपये। और उसके बाद सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो ये है 5 दिनों के लिए, 5 दिन के लिए इसने पुस्तक किराए पे ली और कितने रुपए अदा किए, 21 रुपये अदा किए। तो देखो यहीं से ही अपनी दो समीकरण निकलेगी। कैसे निकलेगी वो देखो, 7 दिन के लिए जो रुपए उसने कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये अदा किए। तो देखो स्टार्टिंग में नियत किराया माना है 3 दिनों के लिए, 3 दिन के लिए नियत किराया कितना है, x। मतलब कि 3 दिन का जो किराया है वो कितना है, x है। बाकी कितने बच गए यहाँ पर, 7 दिन के लिए पुस्तक किराए पे ली थी, 27 रुपये अदा किए हैं, तो 4 दिन रह गए और बाकी 4 दिन के लिए उसका अतिरिक्त किराया लगेगा, यानी कि 4y बराबर कितने रुपए, 27। इसी प्रकार 5 दिन के लिए 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया है x और 5 दिन में से 3 दिन तो नियत किराया हो गया, बाकी बचे 2 दिन यानी कि 2y बराबर इसके लिए कितने अदा रुपए किए, 21 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखो दोनों के गुणांक जो है वो समान है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस के 4y में से माइनस का 2y, तो यहाँ बचा 2y। 27 में से 21 चलेगी, कितने बचते हैं, 6, 2 3 6, तो y का मान आ गया 3। और x का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई। तो x प्लस 4y, y का मान है 3 बराबर है 27। तो x बराबर कितना आएगा, 27, ये 4 3 12, प्लस का उधर जाके माइनस का, 27 माइनस 12, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, तो x का मान कितना आ गया, 15 रुपये। तो देखो नियत किराया जो उसने पूछा था, जो नियत किराया है वो नियत किराया उसने निकाला है 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना आया, 3 रुपये। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का, थर्ड, और इसी के साथ में तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो जरूर कीजिएगा। तो 3.3 खत्म होती है। देखो भी तीसरी प्रश्नावली में ऐसा कुछ है नहीं खास, और देखो ये है जो तीसरी एक्सरसाइज है वो 6 नंबर की एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक तो है ग्राफीय विधि और रहेगा प्रतिस्थापन, और थर्ड है विलोपन विधि। तो ये 3 मेथड है, इसको अच्छे से करने हैं और हर साल पेपर में 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन तो जरूर आता है, चाहे वो ग्राफ है, और ग्राफ का तो वैसे भी फिक्स क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं अपने। थैंक यू, धन्यवाद।